नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। इससे पहले कि मैं अपनी खबर शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके मतलब की खबरें, आपके सरोकार की खबरें, आपके जीवन को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने वाली सूचनाएं आप तक आसानी से बिना लाग लपेट के पहुंच पाए। और मेरी कोशिश होती है कि जो घटना या फिर जो खबर, जो समाचार, जो घटनाक्रम जिस तरीके से हो, बिल्कुल उसे वास्तविक स्वरूप में ही आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं, बिना मिर्च मसाला के। अनर्गल चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि हम सीधे और वास्तविक तरीके से सरल शब्दों में आप तक वास्तविक सूचनाओं को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहरहाल अब खबर शुरू करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई और इस बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र से संबंधित इंजीनियर्स, कंपनियां, स्टार्टअप्स के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अगले 6 वर्षों में 76,000 करोड़ रुपए इस क्षेत्र के इंजीनियर्स को बनाने की दृष्टि से या फिर इस क्षेत्र में एक इकोसिस्टम स्थापित करने की दृष्टि से खर्च करने का निर्णय लिया गया है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक की जानकारी आज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने दिया, जबकि उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। इस वीडियो के प्रथम भाग में आपको इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ बताया कैबिनेट में लिए गए निर्णय के बारे में, वह दिखाऊंगा। और फिर अगले पार्ट में हम आपको अश्विनी वैष्णव जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे भी बातचीत जो उन्होंने पत्रकारों को बताया है, जो आज जानकारी देश के सामने उन्होंने रखने की कोशिश की है कैबिनेट में लिए गए निर्णय के बारे में, उससे भी रूबरू कराऊंगा। तो अगले 6 वर्षों में 76,000 करोड़ रुपए की यह महत्वाकांक्षी योजना को आज मंजूरी दी है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे जुड़े जो संबंधित क्षेत्र हैं, उसके लिए आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इसमें सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले मैनेजमेंट का इकोसिस्टम अब देश में ही स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इससे संबंधित जितने कंपोनेंट्स हैं या फिर जितने पार्ट्स हैं या फिर इससे जो रॉ मटेरियल्स हैं या फिर इसको लेकर जो डिजाइन सिस्टम है, वो भी अब देश में डेवलप करने की कोशिश की जाएगी और उसके लिए सरकार ने उन्हें एक इकोनॉमिक इंसेंटिव देने की बात भी की है। ऐसी कंपनियों को बड़े पैमाने पर प्रमोट करने की यह योजना है। दूसरी तरफ जो डिजाइन हाउसेस हैं, इसके लिए उनको भी उनके डिजाइन यानी उनके सामान बेचे जाने तक, डिजाइन बेचे जाने तक उन्हें 50% इंसेंटिव देने का निर्णय लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा निर्णय साबित हो सकता है और खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र के जो इंजीनियर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, या अभी आप स्टडी कर रहे हैं सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में या फिर फोर्थ ईयर में आप निकलने वाले हैं, या फिर आपने अगर बीटेक कर लिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर आपने एमटेक कर लिया हुआ है या पीएचडी कर रहे हैं, तो आप तीनों के लिए इसमें अपार संभावनाएं होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लिए गए निर्णय में आज यह भी तय किया गया कि 85,000 ऐसे स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बीटेक किए हुए हैं या फिर एमटेक किए हुए हैं या पीएचडी किए हुए हैं, उनको भी वेल स्किल्ड किया जाएगा और उनके लिए इस प्रकार के हाउसेस, इस प्रकार की यूनिट स्थापित की जाएगी जहां उन्हें ट्रेन किया जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले जो इंजीनियर्स हैं, पूरी दुनिया में उनमें 20% इंडियन है, यानी हमारा दबदबा अब भी है।
और इस दबदबे को और पहाड़ की तरह खड़ा करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हो रही है कि जिससे कि हमारे सामने कोई ना आने पाए। और दूसरा, इसका रणनीतिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। हम इस वीडियो के अगले पार्ट में भी आपको बताएंगे। बहरहाल आपको लिए चलता हूं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर जहां की अनुराग ठाकुर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने आज पत्रकारों के समक्ष कैबिनेट में लिए गए निर्णय के बारे में क्या बताया, सुनिए। सबसे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो निर्णय लिया गया है, जो एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत की सोच को और मजबूत करता है, उस दिशा में ये निर्णय किया गया है कि भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के संपूर्ण इकोसिस्टम को स्थापित करने की एक बृहद एवं महत्वाकांक्षी योजना को अनुमोदित किया गया है। इस योजना के ऊपर लगभग 6 वर्षों में 76,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इससे किस तरह से आत्मनिर्भर भारत के सोच को और मजबूती मिले, इस पर विस्तृत जानकारी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी देंगे। और इन्हीं विभाग से जुड़ी हुई एक और योजना जो रुपए डेबिट कार्ड, अगर आपने देखा हो कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस आपदा के समय भी प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया की सोच जो थी, उस समय गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, डिजिटल ट्रांजैक्शंस का उन्होंने फ़ायदा उठाया। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस हमने पिछले महीने में देखी भी हैं। उसी दिशा में उसको आगे बढ़ाते हुए कि देश में रुपए डेबिट कार्ड और कम वैल्यू के भीम यूपीआई के द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिए जाने की इस योजना को मंजूरी दी गई। इसके ऊपर लगभग 1300 करोड़ रुपया खर्च आएगा। इसकी विस्तृत जानकारी भी मैं चाहूँगा कि आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी दें। और ये भी क्योंकि यूपीआई भीम आज दुनिया भर में एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है, किस तरह से लोग कॉइन से पेपर करेंसी पर आए, डिजिटल कार्ड पर आए और फिर डिजिटल करेंसी पर आए। लेकिन भारत ने किस तरह से लीपफ्रॉग करके डिजिटल ट्रांजैक्शन में एक नया आयाम स्थापित किया है। ये केवल डेवलपिंग देशों के लिए नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण आपदा के समय भी देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र के स्टूडेंट्स, कंपनियां, स्टार्टअप्स के लिए जिस प्रकार की योजनाएं लाई गई हैं, उससे संबंधित विस्तार से आखिर वो क्या काम करेंगी। जो एक चिप्स है और उस चिप से लेकर के सिलिकॉन तक की बातें हैं, ब्रेन बनाने की बातें हैं, या फिर जो वेफर होता है उसको तैयार करने की बातें हैं, पूरी उसकी पैकेजिंग का सिस्टम है, उसको लेकर क्या निर्णय लिया गया है, विस्तार से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने आज पत्रकारों को जानकारी दी। बल्कि उन्होंने पत्रकारों के समक्ष वो कंपोनेंट्स भी डिस्प्ले किए कि आखिर वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, किस प्रकार का फैब्रिकेशन होगा, कैसे उसकी पैकेजिंग होगी और पैकेजिंग करने के बाद वो फिर क्या चीज सामने बनकर आती है और कहां कहां उसका इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उपयोग होता है। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया आज हमारे जीवन के लिए एक अनिवार्य अंग बन गया है। हम जो कुछ भी आज अपने आम जीवन में उपयोग कर रहे हैं उसमें सब में इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा प्रवेश है, समावेश है और उसकी उपयोगिता है, चाहे वो मोबाइल हो, टेलीफोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, फैन हो, बिजली के कोई कंपोनेंट्स हो, सोलर सिस्टम हो, चाहे आपके वाहन हो, कार हो या कोई और वाहन हो, जेट हो, हर चीज में इसका उपयोग होता है। तो अश्विनी वैष्णव ने आज विस्तार से उन सारे कंपोनेंट्स को पत्रकारों के सामने रखा जिससे कि लोगों को किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो, उन कंपनियों को भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो कि आखिर वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसको सरकार यहां मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से प्रमोट करना चाहती है। तो उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। बल्कि मैं आपको यूं कहूं कि सेमीकंडक्टर चिप्स का डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, कंप्लीट इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर का यहां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और इसके माध्यम से जो अब तक का एक्सपर्ट का आकलन है, जैसा कि कैबिनेट की डिसीजन के बाद इस पत्रकार वार्ता में ये दावा किया गया है कैबिनेट मंत्री के द्वारा कि अगले 6 वर्षों में भारत में 1,66,000 करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश इस क्षेत्र में आ सकता है, जिस योजना को लेकर भारत सरकार अभी आई है। और इससे लगभग 1,33,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेंगे।
प्रत्यक्ष रोजगार और अप्रत्यक्ष रोजगार। प्रत्यक्ष रोजगार तो यह है कि 85,000 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को और वेल स्किल्ड यानी इस क्षेत्र के लिए तैयार करने की दिशा में भारत सरकार कदम उठाने जा रही है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इसमें अपार संभावनाएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते कि आप में सीखने की ललक होनी चाहिए और आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। इस योजना के तहत लगभग 9.5 लाख करोड़ का चिप जो है और वेफर तक का प्रोडक्शन होने के आसार हैं। इसमें 9.5 लाख करोड़ की चिप और वेफर यानी पूरा सिस्टम इसमें। और दूसरा, इसके तहत जब देश में इतने बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन होने लगेगा तो जाहिर है इससे जो अनुमानित है कि 5,14,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट भी होने की संभावना है। और जब एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया से जुड़ी हुई स्टूडेंट्स या इंजीनियर्स को इसमें बड़ा फायदा होने वाला है, यानी इस क्षेत्र को एक बहुत बड़ी बूमिंग मिलने वाली है। तो चलिए आपको लिए चलता हूं अश्विनी वैष्णव की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां उन्होंने आज इस संबंध में क्या कुछ जानकारी दी पत्रकारों के समक्ष। और धन्यवाद मित्रों, आज जिस युग में हम हैं, इस युग में हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में सुबह से लेकर शाम तक हर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है सेमीकंडक्टर चिप्स। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिससे कि देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, कंप्लीट इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर का कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो सके, ऐसा एक फैसला लिया है। और इस फैसले में 76,000 करोड़ रुपीस यानी रफली $10 बिलियन, 76,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट का आज अनुमोदन हुआ है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की लास्ट 7 इयर्स की जर्नी देखें, छोटी सी संख्या थी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने संकल्प रखा कि हम आत्मनिर्भर होएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में विश्व में एक बड़ा स्थान ग्रहण करेंगे। तब हमारे विपक्षी साथियों ने कई तरह की बातें की, कई तरह के शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन उस संकल्प पे अडिग तौर पे चलते रहे माननीय प्रधानमंत्री जी। और 7 साल में आज हम $75 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे पहुंच चुके हैं। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, अगले 6 साल में ये संख्या $300 बिलियन, $300 बिलियन यानी रफली 20 लाख करोड़ के आसपास हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पहुंचेगी। अब इस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है, अगर हम देखें, फाइनल असेंबली से पहले पूरी वैल्यू चेन में 4 महत्वपूर्ण पीसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर चिप्स, दूसरा है बाकी सारे डिस्क्रीट कंपोनेंट्स, तीसरा उसके जितने भी सबस्ट्रेट लेयर्स हो गए, ऊपर की पैकेजिंग हो गई, वो सब हो गए, और चौथा हुआ उसके साथ का पूरा सप्लाई चेन का मैकेनिज्म। इस चारों के चारों एलिमेंट्स पे पिछले 7 वर्षों में इतनी प्रोग्रेस हुई है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में है। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पीस था सेमीकंडक्टर चिप्स का, उसका अनुमोदन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया कैबिनेट में। मैं आपको बहुत ही सरल एग्जाम्पल से दिखाऊंगा। ये है एक वेफर, ये एक स्ट्रैटेजिक वेफर है। स्ट्रैटेजिक एज इन, जिस देश ने आज वेफर बनाना नहीं सीखा वो देश आने वाले दिनों में पीछे रह जाएगा। जिस इकोनॉमी ने सेमीकंडक्टर पे कंट्रोल, उस पे गुणवत्ता पे, उसकी क्वालिटी पे, उसके डिज़ाइन पे, टैलेंट डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग
आगे बढ़ रही है, इस फील्ड में आगे आना एकदम ज़रूरी था। अब इस चिप पे ये जो वेफर है, इसके ऊपर नैनोमीटर यानी मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, यानी अगर हम हेयर की डायमीटर देखें उसका भी 1000 या उससे भी ज़्यादा 10,000वां हिस्सा पे इस पे ईचिंग होती है, इस पे प्रिंटिंग होती है। उस प्रिंटिंग होने के बाद में बिल्कुल छोटी छोटी चिप्स निकलती है इस तरह की। देखो शायद आपके कैमरा में आए ना आए, इस तरह की छोटी चिप्स निकलती है। उन चिप्स को फिर पैकेज किया जाता है। ये पैकेज किया गया, ये बनी चिप जो कि जाके फाइनली प्रोडक्ट में लगेगी, मोबाइल में लगेगी, कैमरा में लगेगी, जेट में लगेगी, रेलवे के इंजन में लगेगी, और आज तो इवन पंखे में और लाइट में और करीब करीब हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें लगती है। फिर ये इस तरह का पूरा सर्किट बनता है, और ये सर्किट फिर आगे प्रोडक्ट के अंदर जाके, ये जो हमारा कोई भी प्रोडक्ट उठाएं उस प्रोडक्ट के अंदर फाइनली ये जाता है कंप्लीट पीसीबी। इस पूरी वैल्यू चेन के लिए सबसे पहले सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब, जो कि ये वाली चिप बनाए। दूसरी डिस्प्ले फैब, जो कि ये आगे सामने जो डिस्प्ले है इस डिस्प्ले को बनाए। टीवी में डिस्प्ले हो, कंप्यूटर का डिस्प्ले हो, लैपटॉप का डिस्प्ले हो, हर तरह का डिस्प्ले। तीसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जो कि कार के अंदर लगेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर लगेंगे, रेलवे के इंजन के अंदर लगते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लगते हैं, टेलीकॉम के टावर के ऊपर जो इक्विपमेंट लगता है उसमें लगते हैं, आपका ये जो कैमरा है सामने उस कैमरा के अंदर भी वही लगता है। तो ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। चौथा सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग, ये वाली, जैसे कहा छोटी सी इस चिप से इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस पैकेजिंग का, और इस छोटी सी चिप से पैकेजिंग में कन्वर्ट करने का। उससे पहले वेफर, मैं तीनों को एक साथ रखता हूँ, वेफर, चिप और उसके अंदर पैकेज होने के बाद में ये पूरी की पूरी वैल्यू चेन को डेवलप करने का आज निर्णय लिया गया है। अब ये तो हो गई वस्तुएं, असली चीज़ क्या है? ब्रेन। ब्रेन किसका लगेगा? मित्रों, दुनिया भर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हमारे भारत के इंजीनियर्स ने झंडा गाड़ा हुआ है। करीब करीब 20% इंजीनियर्स भारत के हैं दुनिया भर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। अब इस संख्या को कैसे मजबूत किया जाए, इसको कैसे और बढ़ाया जाए, इसके लिए आज निर्णय लिया गया है 85,000 हाई क्वालिटी, हाईली क्वालिफाइड, वेल ट्रेन्ड इंजीनियर्स के लिए एक प्रोग्राम बनाया है C2S, चिप्स टू स्टार्टअप, C2S। 85,000 बीटेक, एमटेक, पीएचडी इंजीनियर्स को तैयार किया जाएगा इस प्रोग्राम में, और देश में पूरा का पूरा इकोसिस्टम हाई क्वालिटी जॉब्स के साथ वेल ट्रेन्ड एक टैलेंट पूल तैयार हो, ऐसी 20 साल तक की कल्पना आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव की है। अगले आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, कम से कम 20 यूनिट हम लगाएंगे अगले 2 साल के अंदर अंदर। और अब आप देखिए, इस चिप के अंदर जो जाता है ब्रेन, जब लगता है वो ब्रेन डिज़ाइनर का ब्रेन होता है। दुनिया के बेस्ट ऑफ द डिज़ाइनर्स सेमीकंडक्टर फील्ड में भारत में,
ऐसे डिज़ाइनर्स को अपना खुद का स्टार्टअप क्रिएट करने का मौका मिले और जो इनोवेटिव डिज़ाइंस बनाने का सोचें उनको एक चांस मिले, वो भी इसी इकोसिस्टम में परिकल्पना की गई है। कैसे? डिज़ाइन हाउसेस के लिए एक बिल्कुल इनोवेटिव, एकदम नूतन स्कीम बनाई है, DLI, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव। DLI में क्या होगा भाई? डिज़ाइन के लिए खर्चे किस चीज़ के होते हैं? डिज़ाइन के लिए खर्चा होता है सबसे पहला सॉफ्टवेयर टूल्स, दूसरा कंप्यूटिंग पावर, तीसरा जो भी उसके लिए रॉ मटेरियल्स आपने चिप ली, उसके ऊपर डिज़ाइन किया, वो वेस्ट हो गई, 50 बनाई, 50 में से एक ठीक होगी, तीसरा उसका डिज़ाइन का वैलिडेशन टेस्टिंग, चौथा IPR, अगर अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमें रजिस्टर करना है तो उसकी कॉस्ट, पैटेंट के रजिस्ट्रेशन के कॉस्ट, छठा फिर उसका एक्चुअल फैब्रिकेशन। तो ये जितनी भी खर्चे होते हैं उस खर्चों का 50% ऑफ द एंटायर डिज़ाइन एक्सपेंडिचर विल बी बोन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर दिस प्रोग्राम DLI। और उसके बाद में जब प्रोडक्ट बन गया, इस प्रोडक्ट को लेके आपने डिप्लॉय किया, किसी मोबाइल मैन्युफैक्चरर के साथ टाइप किया आपने, डिज़ाइन, आपका डिज़ाइन प्रोडक्ट उसमें लगा मोबाइल में, तो जब डिप्लॉयमेंट होगा तब डिप्लॉयमेंट की जो सेल्स का वैल्यू आएगा उस पे 6% इंसेंटिव दिया जाएगा। 5 साल तक एक टेपरिंग व्यवस्था में, आगे 6%, फिर धीरे धीरे कम होते होते 4%। ऐसा एक नया इनोवेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज किया है, जिससे देश की R&D की व्यवस्था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की व्यवस्था बदल सकती है। तो ये मूल सेमीकंडक्टर का विषय। इसमें आपको मैं 3-4 और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। छोटी इंडस्ट्रीज़, मझौले बिजनेसेस, उसके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जो कि गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड और ये वाले जो कैटेगरी है, फोटोनिक्स जो कि LED के अंदर चिप लगती है, उस तरह की जो इंडस्ट्री है, उसमें कम से कम 15 से 20 MSME छोटे यूनिट्स खड़े किए जाएंगे। दूसरा, इस पूरे प्रोग्राम में करीब 35,000 के आसपास हाई क्वालिटी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और 1 लाख से ज़्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेटिव पावर फॉर द कंट्री। भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक एज बनेगी, स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ बनेगी ये प्रोग्राम, और आने वाले दिनों में इसका जैसे जैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है आपके समक्ष हम पेश करेंगे। आपने सुना कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में क्या कुछ बताया, और इससे स्पष्ट हो गया है कि केंद्रीय मंत्री ने जो बातें, जो जानकारी दी है और आज जिस योजना को मंजूरी दी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई जो बैठक है उसके दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, और खासकर जो सबसे अधिक चिंता का विषय होता है, खास करके इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो डिजाइन मैनेजमेंट है उसको लेकर, क्योंकि वह बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत रिस्की होता है, और अगर आपने एक डिजाइन तैयार किया और वो डिजाइन अगर अप्रूव नहीं हुआ तो वो आपका वेस्ट चला गया, आपका इन्वेस्टमेंट उसमें वेस्ट चला गया। और इसको लेकर के बड़ी से बड़ी कंपनियां भी इसमें हाथ डालने से डरती हैं, क्योंकि उनके हाथ जलने की इसमें आशंका प्रबल रहती है, यानी उनके फाइनेंशियल नुकसान की आशंका बहुत ज्यादा रहती है। तो उनके इसी फाइनेंशियल नुकसान को दूर करने के लिए, उनकी इस चिंता को समाप्त करने की दृष्टि से, उन्हें इस चिंता से मुक्त करने की दृष्टि से आज जो इस बैठक में निर्णय लिया गया है उसमें यह भी एक योजना है जो जिस योजना के तहत डिजाइन जो मैनेजमेंट है उसका कुल खर्च सरकार 50% वहन करेगी। आपने सुना जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया। तो मुझे लगता है कि इससे अब इस क्षेत्र को
काफी सपोर्ट मिलना है और ये क्षेत्र और काफी आगे विकसित होने की स्थिति में है। $20 मिलियन का व्यापार यहां बढ़ चुका है और इसे अगले 7 वर्षों में 6 वर्षों में ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ वर्षों में $300 बिलियन तक ये चीजें पहुंच सकती हैं। तो इसीलिए लगातार उत्तरोत्तर यानी ग्रेजुअली ये क्षेत्र काफी आगे बढ़ने की स्थिति में है, काफी विकास हो रहा है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि यह खबर आपको बहुत पसंद आएगी और आपके मतलब की होगी अगर आपका संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया से है, अगर आप स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक ये बड़ी खबर है आज की तारीख में। और बहरहाल इस पेशकश में इतना ही और देश और दुनिया की अन्य खबरों की दृष्टि से जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ और हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।